ब्लैक फंगस लगातार बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस के मरीज भी अब सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में इसके जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा ब्लैक फंगस का खतरा तो था ही साथ अब जो है कई मरीजों में येलो फंगस और सफ़ेद फंगस भी पाया जा रहा है। और कई तरह के सवाल हैं इसको लेकर, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई के पल्मोनरी विभाग के पूर्व एचओडी डॉक्टर दिगंबर बेहरा, जो फिलहाल फोर्टिस अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, जो ये ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है, पहले ये कहा जा रहा था कि स्टीरॉयड जो लोग लेते हैं उन्हें ये खतरा ज़्यादा बढ़ता है, और अब जो है ये भी स्टडी सामने आई है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, ये एक आपने दोनों चीज़ें जो कहा, ये दोनों चीज़ें सही हैं। एक तो पर्टिकुलरली जो कोविड पेशेंट्स हैं, जिसको साथ में डायबिटीज हैं, और इसके अलावा जिसको इम्यूनोसप्रेशन ड्रग, जो कि पर्टिकुलरली स्टेरॉयड आपने बताया, और एक रहा कि जो टोसिलिजुमाब यूज हो रहा है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए कई जगह पे ये भी यूज हो रहा है। और तीसरा देखिए, आज सच जो कोविड पेशेंट का आज सच भी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाता है, प्लस इसका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो भी अफेक्ट करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ होना ज़रूरी है, लेकिन ये सब कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से ओवरऑल बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, बिकॉज ऑफ जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द वे इट इज़ यूज्ड। से फॉर एग्जांपल, जैसे नाक में लगाया जाता है कानूला के जरिए, वहाँ पे कुछ इंजरी हो जाती है, या जिसको हाई प्रेशर ये जो इंजरी होती है, वहाँ से फिर क्या होता है, ये म्यूकरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस कहा जाता है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये एक गलत, मेरे हिसाब से जो नेम है ये गलत नाम है, बट चलो जब तक हम समझ लेते हैं इट इज ऑल राइट। बट एक्चुअली ये ब्लैक नहीं है, ये फंगस का जो ब्लैक फंगस है ये और कुछ फंगस का नाम है। इसको ये एक टाइप का मशरूम है जो कि ब्लैक फंगस कहते हैं, वो जो पेड़ में होता है, और यूजुअली चाइनीज और जो साउथ ईस्ट या लोग इसको खाते हैं, इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। बट पता नहीं उन्होंने किसी ने म्यूकरमाइकोसिस को भी ब्लैक फंगस कह दिया। ये जरूर इसलिए कहा होगा क्योंकि जो जैसे नाक में या नोज कैविटी में जब वो म्यूकरमाइकोसिस होती हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण जो थोड़ा सा मांस होती हैं वो ब्लैक हो जाता है। तो इसीलिए इनका नाम किसी ने ब्लैक फंगस रख दिया, लेकिन ब्लैक फंगस ऐसे इनका नाम नहीं होना चाहिए, हमको कहना चाहिए म्यूकरमाइकोसिस। और नंबर 2, जो आपने व्हाइट येलो जो बताया, ये और जो फंगस हैं जैसे कैंडिडा, वो तो कॉमन है क्योंकि ये पेशेंट सिक हैं, और वो इनका जो है ओरल कैविटी इतना साफ नहीं रहता है, और फिर भी यही जो इम्यूनोसप्रेशन स्टेट जो बताया, कुछ दवाई बताया, इसी के कारण ये कैंडिडा ओवरग्रो भी हो जाती है। तो सर, एक सवाल ये है, जैसे आपने बताया कि जब नाक में अगर पाइप लगाई जाए तो वहाँ चोट लग जाती है, तो उस वजह से हो जाता है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है, इसका क्या रोल है? क्या वो ऑक्सीजन साफ नहीं होती है, मरीजों के लिए घातक साबित हो सकती है, या ऑक्सीजन सही है और चोट की वजह से ऐसा होता है? कारण क्या है? जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है ना, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में ये प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसको एक्चुअली कन्वर्ट किया जाता है मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ये अलग हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में मिक्स होती हैं। लेकिन सर, ये तो जितने मरीजों को कोविड हुआ है, बहुत सारे मरीजों को लगाई गई है, तो क्या उन सब मरीजों पर खतरा है ये फंगस होने का? ये प्योर अगर उन्होंने इंडस्ट्री से उठा के लगा दिया हुआ, वो सही नहीं है। देखिए, ये मेडिकल ऑक्सीजन होना चाहिए, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन होती हैं, तो ये होना चाहिए। वो जो लगाया गया, इसको देखो, पता नहीं घर में किसने कैसे यूज किया, कैसे किस तरह का ये पानी के थ्रू गया, जैसे मैं बताया आपको, इंजरी हुआ, किसी फ्लो में गया, ये सब चीज़ें एक्चुअली प्रॉपरली रेगुलेटेड होना चाहिए था। रेगुलेटेड वे में ऑक्सीजन लगना चाहिए, मेडिकल सुपरविजन में लगना चाहिए। जैसे कई लोग घर पे सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो पाइप साफ नहीं है, सैनिटाइज नहीं किया गया पाइप को, या उसको बॉयल नहीं किया गया, तो उससे भी वो जो पानी को एक्चुअली बार बार, ये बॉयल पानी तो ज़रूरत नहीं, साफ पानी होना चाहिए, वो बार बार इसको साफ करना चाहिए। और यूजुअली इसमें भी फंगस ग्रो हो जाता है, अगर वो कुछ देर तक रहता है, इसमें भी फंगस ग्रो हो जाते दिखाई देगा। तो यूजुअली क्या होता है, एक मिस्टेक, अगर आप कंटिन्यूअसली लगाते जा रहे हो, पानी चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये सब छोटी छोटी, वो तो फिर इसको इन्हें रहो कि सीधा जाएगा। बट इसमें
फॉर्चुनेटली म्यूकर इसमें ग्रो नहीं होता है, मेनली इसमें एस्परजिलस ग्रो होता है। तो सर अब जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ है, जिनको डायबिटीज भी नहीं है, उनको स्टीरॉयड भी नहीं लगाए गए, ऑक्सीजन भी नहीं लगाई गई, अब उन लोगों में भी केस सामने आने लग गए हैं, तो उसका क्या कारण है? नहीं देखिए, ये तो कोविड के साथ जैसा आपने खुद कहा, लेकिन जो म्यूकर माइकोसिस, एस्परजिलोसिस कई और कारण पे होती हैं। जिस पेशेंट को कैंसर है, पर्टिकुलरली हेमाटोलॉजिकल कैंसर है, जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, इनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है। सो ऐसे कई कंडीशन है, इसमें भी होता है। ये जरूरी ये नहीं है कि ये चीज़ें पहले फंगस इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, हो रहा था पहले, बट ये एक स्पेसिफिक कारण के बजाय ये दिया जाता है। सो हम मेनली ये कहेंगे कि इंडिस्क्रिमिनेट यूज भी हमने देखा बहुत हो रहा है। इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, आपने ऑक्सीजन के बारे में बता दिया, अनकंट्रोल्ड, अनक्लीन, इसको कैसे सुपरवाइज हो रहा है, एक चीज़ वो रहा। दूसरा चीज़ जो रहा कि कई जगह पे हमने देखा कई पेशेंट में जो अपना आप पेशेंट ले लेता है स्टेरॉयड, और कोई ऐसे दे दिया जब ज़रूरत नहीं है, जब इंडिकेशन नहीं है, वो दिया जाता है। दैट इज रॉन्ग। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर दिगंबर बेहरा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ब्लैक फंगस बढ़ रहा है उसके कारण क्या है। क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि स्टीरॉयड लेने की वजह से ब्लैक फंगस बढ़ता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन जो इस्तेमाल की जा रही है अगर वो साफ़ नहीं है, जो मास्क या जो पाइप लगाए जा रहे हैं मरीज़ के नाक में, अगर वो साफ़ नहीं है, उसकी वजह से ब्लैक फंगस बढ़ सकता है। और उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के क्या लक्षण है, इसके अलावा जो सफ़ेद और पीला फंगस इस समय जो फैल रहा है उसके किस तरह से बचाव किया जा सकता है, क्या कुछ लक्षण उसके हैं और किस तरह से उसका इलाज किया जा सकता है। तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। तो इनको बरत कर लोग ना सिर्फ कोरोना बल्कि जो फंगस की बीमारियां हैं इनसे भी बच सकते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, AT भारत।